मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी। बट आज 2024 मार्च है, तो आप सभी लोग को हैप्पी होली एडवांस में एक दिन पहले ही, क्योंकि सभी जगह होली 25 को ही है, गोरखपुर में 26 को होली है। ठीक है, तो आज हम लोग मोलैरिटी स्टार्ट करेंगे। मोलैरिटी मीन्स होता है मोल पर केजी। अभी आप मोलैरिटी देखे थे, मोलैरिटी मीन्स होता है मोल पर लीटर। अब साइंटिस्ट ये कह दिए कि एक मोल सॉल्यूट को अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे हैं या 1000 मिलीलीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व कर, तभी तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड फॉर्म होगा। बट साइंटिस्ट क्या दिए कि सॉल्वेंट को ही चेंज कर दिया जाए। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूट है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट को जब हम चेंज करेंगे 1000 ग्राम, अब कंफर्म हो गया कि हम सॉल्वेंट को जब चेंज किए तब भी मेरा क्या बना, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका अगर हमको डेफिनेशन लिखना है तो लिखेंगे क्या, it is defined as number of moles of solute is dissolved in per kilogram or 1000 gram of concentrate solution is known as molarity. It is denoted by small m. समझ में आया? चलिए देखिए, डिफिनीशन इसका कहा जा रहा है, it is defined by, it is defined as number of moles of solute is dissolved by, dissolve in लिखना है, is, it is defined as number of moles of solute is dissolved in per kilogram 1000 gram or concentrate solvent is known as molality। हो गया, it is denoted by small m। ये आपका it is defined as number of moles of solute is dissolved in per kg or 1000 gram of concentrate solvent is known as molarity। it is denoted by small m। कंफर्म। अब कहा जा रहा है, अगर हमको फार्मूला लिखना है, इसके 4-5 फार्मूले हैं, इस फार्मूले से सभी न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W, किसमें, किलोग्राम में। ये फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला आपका कहता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute into 1000 volume of solvent in
केजी को किस में कन्वर्ट कर दिए, ग्राम में। तो स्मॉल m इज इक्वल टू n इंटू 1000, कैपिटल W किस में, ग्राम में। ठीक है, अब ध्यान दो, दो फार्मूला हमारे पास हो गए। थर्ड फार्मूला आता हमारा, हमारा नहीं, हमारा फार्मूला नहीं, मोलैलिटी का फार्मूला। मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो फार्मूला हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन कैपिटल M कैपिटल W किस में, ग्राम में। ये हमारा थर्ड फार्मूला हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चौथा फार्मूला लिखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग लिख लेंगे तब हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने से पहले ही आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन में या कहीं पर भी। हो गया, आप लोग लिख लिए होंगे। अब यहां देखिए, हमारा जो चौथा फार्मूला आता है, चलिए देखिए, हमारा फोर्थ फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करिए कोई भी न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में अगर सॉल्वेंट नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करोगे। इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब एनसीईआरटी की बुक का यही है टॉपिक है बाबू, देख लो, ये एनसीईआरटी बुक है ना, ध्यान दे लो, यही है। इसी के ही मोलैलिटी का ये टॉपिक है, मोलैलिटी देख लो इधर ध्यान से, दिखाई दे रहा है। इस मोलैलिटी के ही टॉपिक का ये फार्मूला है। एक फार्मूला और हम लिख दे रहे हैं, उस फार्मूले को कैसे लिखा जाएगा, उस फार्मूले को लिखना होगा जब होगा फिफ्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये आपका 5 फार्मूला है। इस 5 फार्मूले से ही आप क्या करोगे, सभी न्यूमेरिकल को आप कैलकुलेट करोगे। अब यहां देखो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी कंपटीशन में हो या किसी भी नीट हो या जेईई मेंस हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो इस मोलैलिटी का ही पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला यूनिट। दूसरा यही कहा जाता है कि मोलैलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो याद रखना, मोलैलिटी जो टेम्परेचर पर कभी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम लोग का मास होता है, अगर हम लोग को हीट किया जाएगा तो हम लोग का जल जाएगा ना,
अगर वॉल्यूम रहेगा, लीटर रहेगा, तो उसको हीट करने पर बॉयल होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर कंपटीशन में। आप जब भी कंपटीशन दोगे, अगर मोलैलिटी का क्वेश्चन आता है तो ये सबसे पहला टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट। तो नोट का फर्स्ट पॉइंट देख लो बाबू। पहला आता है क्या, यूनिट। यूनिट जो होता है मोलैलिटी का मोल पर किलोग्राम। अगर ये नहीं है तो लिखोगे मोल पर केजी हो गया, या मोल केजी इनवर्स। सेकेंड आता है मोलैलिटी डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पर। बट मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये है याद रखना। इसको आप अच्छे से बार बार रिपीट करिएगा, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, 100% ये टॉपिक किसी भी कहीं ना कहीं ठीक आएगा। अब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी के बुक का ही 2-3 न्यूमेरिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बताएं न्यूमेरिकल कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। समझ में आया? तो इरेज कर रहे हैं। बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज इंडेक्स देख लो बाबू। इंडेक्स ध्यान दो, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया, मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दे रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला ये एक एग्जांपल दिया है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम of ethanoic acid in 75 ग्राम बेंजीन। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मोलैलिटी में कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे पहले आप लिख लीजिए मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 2.5 ग्राम, mass of solvent in ग्राम 75 ग्राम। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो दिया गया है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम होता है बाबू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो 1 2 3 4, 4 हो गया, 60 ग्राम प्रति मोल आ गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या लिखोगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M, कैपिटल W किसमें, ग्राम में। तो 2.5 इंटू 1000, 60 इंटू 75। इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दिए, 25 या 75,
10/18, 18 से 10 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। 18×5 = 90, 18×5 = 0.55, 0.55 यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर किलोग्राम। तो ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से लिखिए, ठीक है। इनफाइनाइट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको अगर नहीं लिख रहा है तो इस तरह लिख लीजिए, m = 0.56 मोल पर किलोग्राम। ये है न्यूमेरिकल। देख लीजिए कितना टाइम लगा, एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज का, इंडेक्स का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा। हो गया, हो गया बाबू, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम रख करें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन भी आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बड़े दिनों के बाद 20% mass by mass in aqueous solution of potassium iodide. Calculate the molality. कहा जा रहा 20% mass by mass in aqueous solution of potassium iodide. Calculate the molality. बस मोलैलिटी आपको लिख लीजिए जो जो दिया है। अब मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w कितना, 100% में ही ना 20% है, बस इसको 20 ग्राम लिख लीजिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W 100% होता है, किसी बताइएगा मत, 100% होता है ना, 20% दिया 100%, 100% में से कितना माइनस करना है, 20%, कितना आ जाएगा 80%, परसेंटेज हटाकर क्या लिख दोगे 80 ग्राम। अब आता है क्या, मोलर मास पोटेशियम आयोडाइड 39 + 127 166 ग्राम पर। देख लो बाबू, तुम्हारे सामने ही सब कुछ है। अब हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, स्मॉल m = स्मॉल w × 1000 कैपिटल M कैपिटल W किसमें, ग्राम में। अब यहाँ देखिए स्मॉल w का वैल्यू 20,000 क्वेश्चन में, मोलर मास 116 और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W कितना 80, 0 से 0, 0 से 0, 2 चौके 8 हो गया, बचा कितना 10 बटे, अब इसका गुणा कर लो, 6 चौके 24 के 4 हासिल आए 2, 6 चौके 24 25 26 के 6 हासिल आए 2, 4 1 कम 4 2 6। अब आ गया इतना बड़ा, देख लो 6 चौके 24 के 4 हासिल आए 2, 6 चौके 24 25 और 1 26 के 6 हासिल आए 2, 4 1 कम 4 2 6। 664 में 10 का भाग करो, जाएगा, कभी नहीं जाएगा, 0.0 लगा नहीं जाए, 0 1000, कितनी बार में गया, एक बार में। तो पॉइंट के 2 डिजिट तक आप निकाल लीजिए, स्मॉल m बराबर हो जाएगा 0.01, क्या हो जाएगा 0.01 मोल पर किलोग्राम। ओके बाबू, इसको देख लीजिए ध्यान से, ये इंडेक्स का क्वेश्चन है, ध्यान देना बाबू। देखो ये केमिस्ट्री है का बुक है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई है,
उनको भी ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा इंडेक्स का कौन सा क्वेश्चन है? 2.5 2.5 का ये न्यूमेरिकल है। समझ में आया? तो इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम अगर कोई आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो एमडी केमिस्ट्री क्लासेस पर, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट हमारा वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन पे आपको मैसेज चला जाएगा। ओके बाबू, एंजॉय कीजिए, होली मनाइए अच्छे से। अबीर यूज करिएगा, रंग नहीं यूज करिएगा, गोबर ओबर न खेलिएगा, अच्छे से खेलिएगा, चोट उठ ना लगे। आओ न ले लीजिएगा धीरे से, ठीक है? हैप्पी होली फिर से।